Hello students, welcome to your computer class. Now, we will study of the chapter 7 data handling. In that chapter, we will study about the data type. What is the data type? Data type tells us the nature of the data. What is the data? डेटा जिस पर आपका प्रोग्राम वर्क कर परफॉर्म करता है उसको डेटा बोलते हैं. जैसे एवरेज निकालने का प्रोग्राम हो तो जिस नंबर को वो जोड़ रहा है या मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी कर रहा है तो जिस पर कर रहा है दैट इज द डेटा. ठीक है, तो जिस पर वर्क किया जाता है दैट इज डेटा. डेटा टाइप मीन्स नेचर ऑफ द डेटा. जो इस डेटा पर आप काम कर रहे हैं उस डेटा का नेचर क्या है दैट इज द डेटा टाइप. नाउ बिल्ट इन डेटा टाइप आपके नंबर, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, लिस्ट, टुपलेट, डिक्शनरी. टुपलेट डिक्शनरी इतने पाइथन के बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं. जिसमें से हम लोगों ने ये और ये पढ़ा था. न्यूमेरिक मीन्स नंबर टाइप. नंबर टाइप आपके दो तरीके के होते हैं, एक इंटीजर नंबर और एक फ्रैक्शनल नंबर. ठीक है, इंटीजर नंबर में आपके दो आते हैं. एक होता है साइंड इंटीजर और दूसरा बुलियन. पहला न्यूमेरिक टाइप यानी नंबर स्टोर कर रहे हैं. नंबर स्टोर कर रहे हैं में वो नंबर बिना पॉइंट वाला नंबर है. ठीक है, वो बिना पॉइंट वाला नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई नंबर हो सकता है या फिर 0 या 1. बूलियन वैल्यू का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स. तो आप सोचोगे हम तो नंबर स्टोर कर रहे हैं, ट्रू और फॉल्स तो नहीं स्टोर कर रहे हैं. पर कंप्यूटर आपका जब आप ट्रू और फॉल्स स्टोर करते हैं तो स्टोर नंबर करता है. अगर आप ट्रू स्टोर करते हैं तो वो 1 स्टोर करेगा. अगर आपने फॉल्स स्टोर किया तो वो 0 स्टोर करेगा. मीन्स अ नंबर आइदर 0 और 1. तो बिना पॉइंट वाला नंबर कोई साइन नंबर हो सकता है, साइन इंटीजर हो सकता है या फिर 0 और 1 यानी बूलियन वैल्यू हो सकती है. बोथ आर द नंबर विच हैज नो डेसिमल पोर्शन. ठीक है, दूसरा हो सकता है आपका फ्रैक्शनल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी पॉइंट वाला नंबर, डेसिमल पॉइंट वाला नंबर. डेसिमल पॉइंट वाला नंबर चाहे तो आप फ्रैक्शनल फॉर्मेट में रखिए या एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट रखिए. इसमें और इसमें दोनों में ही. और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए ये बिना डेसिमल पॉइंट वाला नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव में भी आइदर द 0 और द 1. ठीक है, ये पॉइंट वाला नंबर. पॉइंट वाला नंबर आपका 15 प्रिसीजन तक रखता है. ठीक है, तो इसमें तीनों में ही साइज की कोई लिमिट नहीं होती. व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर? एक ही नंबर के आप दो पार्ट रखते हैं, एक पार्ट रियल पार्ट, एक पार्ट इमेजिनरी पार्ट. जस्ट लाइक दिस a इज इक्वल टू 3.2 प्लस 1.7 j. ये वाला पार्ट रियल पार्ट कहलाता है, ये वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट कहलाता है और दोनों मिलाकर एक ही नंबर है. पहले वाले का एग्जांपल जैसे आपने किया a इज इक्वल टू 32 प्लस 32 और माइनस 32. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट वन, साइन इंट. दूसरे वाले का एग्जांपल b इज इक्वल टू 16.79123 समथिंग, पॉइंट वाला नंबर. और थर्ड वाले का एग्जांपल रियल प्लस इमेजिनरी. दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. कंप्यूटर आपका जो आपने स्टोर किया है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा. यानी इसमें दो पार्ट हैं. आप अगर अलग अलग दोनों पार्ट लेना चाहें तो भी कर सकते हैं. अगर आपने किया प्रिंट, ये स्टोर किया है और आपने किया प्रिंट a डॉट रियल, तो वो आपको ये रिटर्न करेगा. और फिर करेंगे प्रिंट a डॉट इमेजिनरी imag, तो वो आपको ये वाला पोर्शन रिटर्न करेगा. राइट, मीन्स न्यूमेरिक डेटा टाइप आपके इसमें से कोई भी. नाउ कम टू द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग इज द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इन द यूनिकोड फॉर्मेट. आपका कंप्यूटर
हर कैरेक्टर को की एक कोडिंग ASCII वैल्यू रखता है, दैट इज द यूनिकोड वन। ठीक है, जैसे आपका ABCD और जितने भी कैरेक्टर आप इस कीबोर्ड पे देख रहे हैं, जितने भी कैरेक्टर आप तो उन कैरेक्टर को कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्मेट में उनको एक कोड दिया जाता है। तो आप स्ट्रिंग में अ ग्रुप ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स, यूनिकोड एक कोडिंग स्कीम होती है जिसमें आप हर कैरेक्टर को एक नंबर असाइन करते हैं और कंप्यूटर पे वही नंबर बाइनरी या हेक्सा या ऑक्टल फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो कंप्यूटर उस नंबर से रिकॉग्नाइज करता है कि ये कौन सा कैरेक्टर है। जैसे कैपिटल ए की वैल्यू 65 होती है, स्मॉल ए की 98 होती है। सेम विद दिस, हर कैरेक्टर का एक अलग यूनिकोड नंबर होता है और स्ट्रिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। जैसे आपने दिया A इज इक्वल टू हेलो वर्ड, तो दिस स्ट्रिंग हैज दिस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब स्टोर कैसे होता है, कंप्यूटर आपका पाइथन इसको स्टोर कैसे करता है, मेन इट्स अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। हर कैरेक्टर का एक यूनिक इंडेक्स होगा, इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू लेंथ -1। यानी अगर हम इस स्ट्रिंग की लेंथ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस स्ट्रिंग की लेंथ 11 है। ठीक है, अब कंप्यूटर में क्या स्टोर होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, HELLOWORLD, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से लेके लेंथ -1 तक इंडेक्स इस स्ट्रिंग को मिले। ठीक है, अब आप मान स्ट्रिंग का नाम A है, आप इसमें से किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहें तो आपने लिखा A इंडेक्स नेम, ठीक है, दैट इज 2 लिखा, तो आपको उस इंडेक्स का सेकेंड कैरेक्टर यानी ये रिटर्न करेगा L। ये इंडेक्सिंग आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है। बैकवर्ड डायरेक्शन में -1 से लेके माइनस लेंथ तक, लेंथ क्या है 11, यानी -1 से ले -11, इट्स अ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 एंड -11। अगर आपने दिया स्ट्रिंग का नाम इंडेक्स नंबर पॉजिटिव में तो उस पॉजिटिव इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। अगर आपने दिया स्ट्रिंग का नाम इंडेक्स नेगेटिव में देन इट रिटर्न अगेन L। सेम A2 पर भी वही कैरेक्टर स्टोर है जो A9 पे -9 पे, ये लिखेंगे तो भी वही कैरेक्टर रिटर्न होगा, ये लिखेंगे तो भी वही कैरेक्टर रिटर्न होगा। आपका पाइथन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्स, बैकवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्स दोनों स्टोर करता है। फॉरवर्ड 0 से लेके लेंथ -1 और बैकवर्ड -1 से लेके माइनस लेंथ तक। ठीक है, नाउ कम टू द लिस्ट। लिस्ट टू प्ले एंड डिक्शनरी। लिस्ट भी ग्रुपिंग होती है। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइदर नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और द कॉम्बिनेशन मीन्स L is equal to, it is a blank list, L is equal to 1, 2, 3, 4, it's the list of a number. L is equal to A, B, C, it's the list of character. L is equal to लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ कैरेक्टर, सिंगल कोट और डबल कोट दोनों चलते हैं। तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग यू कैन कंबाइन द बोथ। ठीक है, 1, A, hello, this is also the list. Group of item, that is called the list. स्ट्रिंग क्या था, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, लिस्ट क्या है, ग्रुप ऑफ आइटम। स्ट्रिंग में हर वैल्यू एक यूनिकोड कैरेक्टर होगी कंपल्सरी,
ठीक है, लिस्ट में जो वैल्यू है वो आइटम नंबर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, पॉइंट वाला नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टू प्ले, टू प्ले इज ऑल्सो द ग्रुप, उसको आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इट्स अ एम्प्टी टू प्ले। ठीक है, T is equal to, you can write like this also, you can write like this also, and you can write like this also, 1 comma A comma hello comma 3.2 means not limited to a, एक टू प्ले में आपके अलग अलग डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। देन what is the difference between the list to play? List is a mutable and to play is unmutable. What is the meaning of this one? Mutable and unmutable. List आपने क्रिएट की, एक मेमोरी स्पेस एलोकेट हुई है, आप उस मेमोरी स्पेस में मान 1 2 3 4 डाला था तो 1 2 3 4 गया है, ये आपकी लिस्ट है। आपको अगर कोई चेंज करना हो तो उसी प्लेस पर जाकर आप चेंज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द म्यूटेबिलिटी, मीन्स यू कैन चेंज द एलिमेंट एट इट्स प्लेस, दैट इज म्यूटेबिलिटी। अब स्ट्रिंग भी तो था, अ स्ट्रिंग मान ये str है, हेलो, कैरेक्टर, but you can't change, only list is mutable, to play, string are unmutable, means you can't change the value at its place। एक बार उसको मेमोरी लोकेशन मिल गई, टू प्ले की बात कर रहे हैं और स्ट्रिंग की भी, टू प्ले और स्ट्रिंग। ठीक है, एक बार जो मेमोरी स्पेस मिल गई, आपकी टू प्ले की वैल्यू 1 है, आप चाहें कि थर्ड प्लेस पे जाके कुछ और डाल दें तो ये पॉसिबल नहीं है, ये लिस्ट में पॉसिबल है। आपने ये लिस्ट है, ये 0 1 2 3 है, आपने किया लिस्ट के सेकेंड प्लेस पर आपने अब 10 कर दिया, तो अब यहाँ पर 3 की जगह पे 10 हो जाएगा। दिस इज करेक्ट। ये आपका टू प्ले है, मान लीजिए ये ABC है, आप चाहते हैं इसको ले रहे हैं, मान लीजिए आपने किया टू प्ले की, हर प्लेस की वैल्यू तो मिल जाएगी। आपने किया टू प्ले 0 तो आपको टू प्ले 0 की वैल्यू मिलेगी, टू प्ले 1 तो टू प्ले 1 की वैल्यू मिलेगी, टू प्ले 2 तो टू प्ले 2 की वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर आपने किया टू प्ले 1 इज इक्वल टू मान लीजिए कैपिटल M कर दिया, ये गलत है, ये आपको एरर दे देगा, मीन्स आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप उस जगह पर जाकर चेंज नहीं कर सकते। आपका टू प्ले immutable है, means you can't change the value at its place. Now the third data type is the dictionary. Fifth data type, sorry, it's a fifth data type, that is dictionary. Dictionary is also a list. A string is a group of character. List is a list of item. To play is also the list of item. Dictionary is also the list of item. Then what is the difference between the list and to play and dictionary? Dictionary में जो वैल्यू स्टोर होती है वो की और वैल्यू, की कोलन वैल्यू का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, मतलब इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती। क्या स्टोर होता है? की वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू। आपको इस डिक्शनरी में कोई वैल्यू चाहिए तो आप की देते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को वो रिटर्न कर देता है। जैसे मैंने दिया डिक्शनरी डी इज इक्वल टू, डिक्शनरी में वैल्यू डाली, डिक्शनरी को आप ऐसे लिखते हो, ऐसे, ये तो लिस्ट का था ना, ये डिक्शनरी है। आपने डाला, मान लीजिए वॉवल ले रहे हैं तो पहला वॉवल ए, सेकेंड वॉवल
E colon, it's a colon. Third vowel I, fourth vowel O, fifth vowel U. ये आपने दे रखा है. अब आपने डिक्शनरी दिया और की वैल्यू दी, मान लीजिए 3 दिया, देन इट रिटर्न, मान लीजिए क्या, प्रिंट दिस वन, देन इट रिटर्न द करस्पॉन्डिंग वैल्यू अकॉर्डिंग टू द की 3 की थर्ड की वैल्यू जिसकी थर्ड है उसकी क्या वैल्यू है, देन इट रिटर्न आई. इट डज नॉट मेंटेन एनी इंडेक्सिंग. ठीक है, तो आप की वैल्यू देते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग ये जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न करता है. डिक्शनरी इज म्यूटेबल, मीन्स यू कैन चेंज द डिक्शनरी एट इट्स प्लेस. टुपले लिस्ट म्यूटेबल है, डिक्शनरी म्यूटेबल है. आपका स्ट्रिंग, टुपले और रिमेनिंग बाकी सारी चीजें इम्यूटेबल है. नाउ डिक्शनरी कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू. जब आपको कोई वैल्यू एक्सेस करनी हो, आप की देते हैं, उससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू वो रिटर्न कर देता है. नाउ व्हाट इज म्यूटेबल एंड व्हाट इज इम्यूटेबल? इसको क्या देख, म्यूटेबल का मतलब होता है एक मेमोरी लोकेशन मिली, आप उस लोकेशन पर चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. में आपके पाइथन जो प्रोवाइड कर रहा है उसमें से पहला इम्यूटेबल टाइप, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते हैं, में आपका आता है इंट, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियन, स्ट्रिंग और टुपले. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. इसमें आप चेंज नहीं कर सकते. अब आप सोच रहे होंगे चलो स्ट्रिंग और टुपले तो हमने अभी समझा, लेकिन इंटीजर में तो हम चेंज करते ही थे. मतलब हमने किया a इज इक्वल टू 10 और उसके बाद मैंने डाला a इज इक्वल टू 5, तो उस जगह पे चेंज तो हो ही गया ना. तो फिर मैम कैसे कह रही है कि चेंज नहीं कर सकते? नाउ आई एम टेलिंग यू कैसे चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, इम्यूटेबल मीन्स आपको जो मेमोरी लोकेशन मिली है उस लोकेशन पर जाकर आप कोई चेंज नहीं कर सकते. होता क्या है, आपने मान लीजिए लिया एक वेरिएबल a इक्वल टू 10. ठीक है, उसके बाद अगर आपने किया b इक्वल टू a, मतलब a में जो वैल्यू है वो b में गई, यानी b में क्या गया 10. उसके बाद आपने किया a इक्वल टू 15, या कुछ और करते हैं, c इक्वल टू 10 किया. ठीक है, अब a में भी 10 पड़ा हुआ है, b में भी 10 पड़ा हुआ है, c में भी 10 पड़ा हुआ है, राइट. अब एक फंक्शन होता है id, जो आपको इस वेरिएबल के जो किस एड्रेस को रिटर्न करता है. मतलब अब आपका ये जो वेरिएबल है ये किस मेमोरी लोकेशन को बता रहा है, ये उस एड्रेस को रिटर्न करता है. अगर आपने किया प्रिंट id b या प्रिंट id c, तीनों की वैल्यू आपको सेम मिलेगी. मीन्स ये तीन अलग अलग लोकेशन
को नहीं लिए हुए हैं, ये तीनों एक ही लोकेशन जिस पर 10 रखा हुआ है उसको पॉइंट कर रहे हैं। अब अगर हमने वैल्यू चेंज की, मान लीजिए हमने अब कर दिया a इज इक्वल टू 15, होता क्या है, ये a अब 15 वाले को पॉइंट करने लगा, मतलब इसमें चेंज नहीं हुआ है। इसमें पहले 10 वाले का एड्रेस था, अब a में 15 वाले का एड्रेस है। मीन्स यू आर नॉट चेंजिंग द वैल्यू एट इट्स प्लेस। पहले a में 10 पड़ा था, यानी a में 10 का एड्रेस था, अब a में 15 है तो अब a में 15 का एड्रेस है। अब आप अगर ID A करेंगे तो अब आपको दूसरा एड्रेस प्रिंट होगा, यानी इस लोकेशन पे को अब वो होल्ड नहीं कर रहा है, यानी यू आर नॉट चेंजिंग द वैल्यू एट इट्स प्लेस। उसी प्लेस पे जाकर आप चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आपने चेंजिंग परफॉर्म की मीन्स आपने प्लेस चेंज किया है। इस वेरिएबल में पहले इसका एड्रेस था, इसी वेरिएबल में पहले अब इसका एड्रेस है। यहाँ पर जो 10 था वो अभी भी 10 है और वो 10 आपने चेंज नहीं किया है, आपने दूसरी 15 जगह का एड्रेस आपने इसमें डाल दिया है। मीन्स इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, बूलियन स्ट्रिंग और टुपले, इन सब ये दे ऑल आर द इम्यूटेबल, मीन्स यू कांट चेंज द वैल्यू एट इट्स प्लेस। आपने एक बार वेरिएबल को एक मेमोरी लोकेशन लिया, उस मेमोरी लोकेशन में इसमें से कोई है तो उस मेमोरी लोकेशन में आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख रहे हो मेमोरी लोकेशन में आप चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो आपने लोकेशन चेंज किया है, मेमोरी में वैल्यू को चेंज नहीं किया है। आप चेंज किस में कर सकते हैं, चेंज आप कर सकते हैं लिस्ट में, दैट इज द म्यूटेबल, मीन्स यू कैन चेंज इन द लिस्ट, in the dictionary and set बताया नहीं, जब सेट आएगा तब बताएंगे। अदरवाइज लिस्ट वैल्यू दी, आपको चेंज करना है तो आपने चेंज किया, जो पोजीशन दी थी, जो जगह मिली थी उसी जगह पर जाकर चेंज होगा, लिस्ट में भी, डिक्शनरी में भी, सेट में भी। These 3 are the mutable, means you can change the value at its place, and these 5 are immutable, means you can't change the value at its place. Okay, thank you.